ये है वो ग्रह जिसे देखकर इंसान हजारों सालों से सपने देखता आया है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि अगले 10 से 20 सालों में हम में से कोई भी इस ग्रह पर कदम रख सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मंगल ग्रह की, जिसे हम मार्स भी बुलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पृथ्वी तो है ही इतनी खूबसूरत, तो फिर मंगल पर जाने की जरूरत क्या है? यही सवाल मैंने भी खुद से पूछा था, और जब मुझे इसका जवाब मिला तो मेरा दिमाग हिल जाया था। देखो, एक बहुत ही डरावनी सच्चाई है जो हम सबको समझनी चाहिए, और वो ये है कि पृथ्वी हमेशा सेफ नहीं रहेगी। 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड ने पूरी की पूरी डायनासोर स्पीशीज को खत्म कर दिया था, सिर्फ एक टक्कर में। अब जरा आंखें बंद करके सोचो, अगर ऐसा कुछ आज हो जाए, एक चमक, एक धमाका और पूरी इंसानी सभ्यता खत्म। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स और विजनरीज कह रहे हैं कि इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना होगा, यानी एक से ज्यादा ग्रहों पर रहना होगा, वरना हमारा भविष्य सिर्फ अनिश्चित नहीं बल्कि खतरनाक है। अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर हमें दूसरे ग्रह पर जाना ही है तो मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो नर्क जैसे गर्म है, या मौच जैसे ठंडे, या फिर उनके पास खड़े होने के लिए जमीन ही नहीं है। जैसे जुपिटर और सैटर्न, गैस के विशाल गोले जहाँ उतरना मतलब सीधे खत्म हो जाना। और अगर तुम वीनस पर जाओ तो 450 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल और कुछ ही सेकंड में तुम खत्म। लेकिन मार्स अलग है। ये ठंडा है पर जानलेवा नहीं, ये सूखा है पर खाली नहीं, और सबसे बड़ी बात, ये हमें मौका देता है जिंदा रहने का। मार्स पर एक दिन लगभग पृथ्वी जैसा है। सीजन बदलते हैं, जमीन है, पानी है, लेकिन यहीं से असली डर शुरू होता है, क्योंकि मार्स सिर्फ एक नया घर नहीं है, ये एक टेस्ट है इंसानियत के जिंदा रहने का। पृथ्वी से मार्स तक पहुंचने में 7 से 9 महीने लगते हैं, और लॉन्च का मौका हर 26 महीने में सिर्फ एक बार आता है। मतलब अगर कुछ गलत हो गया तो तुम फंसे हो, वापस आने का कोई रास्ता नहीं। इसीलिए कुछ लोग इसे वन वे टिकट कहते हैं। अब सोचो, तुम मार्स पर उतरते हो, स्पेसशिप का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सामने एक खामोश लाल अंतहीन रेगिस्तान। हवा नहीं, आवाज नहीं, बस सन्नाटा। आसमान भी नीला नहीं बल्कि अजीब सा गुलाबी भूरा, जैसे किसी दूसरे ही संसार में आ गए हो। और तभी तुम्हें एहसास होता है तुम अब पृथ्वी पर नहीं हो। लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ है। मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी का सिर्फ 1% है, और उसमें भी 95% कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तुमने स्पेस सूट उतारी तो 15 सेकंड में बेहोश और 2 मिनट में खत्म। टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और सबसे बड़ा दुश्मन रेडिएशन। पृथ्वी हमें बचाती है अपने मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन मार्स पर तुम पूरी तरह एक्सपोज हो। हर दिन, हर सेकंड तुम्हारा शरीर धीरे धीरे डैमेज होता रहेगा। तो सवाल ये है, क्या हम सच में वहां जिंदा रह सकते हैं? यही एंट्री होती है स्पेसएक्स और इलॉन मस्क की। उनका सपना है मार्स पर एक शहर बसाना जहां लाखों लोग रह सकें, और इसके लिए बनाया गया है स्टारशिप, इतना बड़ा और ताकतवर रॉकेट जो 100 टन से ज्यादा सामान मार्स तक ले जा सकता है। और सबसे खास बात, ये बार बार इस्तेमाल हो सकता है, यानी अब मार्स जाना सिर्फ सपना नहीं, एक प्लान है। पहले रोबोट्स जाएंगे, फिर मशीनें, फिर इंसान। 10 से 20 लोग जो जानबूझकर एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां हर दिन मौत का सामना होगा। वे बनाएंगे पहला बेस, ऑक्सीजन सिस्टम, पानी निकालने की मशीनें, सोलर पावर, और रहने के लिए अंडरग्राउंड शहर। हाँ, जमीन के नीचे, क्योंकि वही बचाव है रेडिएशन से और एक्सट्रीम ठंड से। रोबोट्स 3D प्रिंटिंग से घर बनाएंगे मार्स की मिट्टी से, और पानी मार्स के अंदर छिपा हुआ है बर्फ के रूप में, उसे निकालकर पिघलाकर जिंदगी बनाई जाएगी। खाना भी उगाया जाएगा बिना मिट्टी के, हाइड्रोपोनिक्स से। एक डोम के अंदर हरी भरी फसलें और बाहर लाल मौत जैसा रेगिस्तान। अब सोचो, एक दिन तुम सुबह उठते हो मार्स पर, तुम्हारे सामने स्क्रीन पर पृथ्वी दिख रही है, लेकिन वो सिर्फ एक याद है। तुम सूट पहनते हो, बाहर निकलते हो, और हर कदम इतिहास बनाता है, क्योंकि तुम अब इंसान नहीं, एक मार्शियन हो। और आने वाले समय में यही सबसे बड़ा बदलाव होगा। नई पीढ़ी जो कभी पृथ्वी नहीं देखेगी, उनकी हड्डियां अलग होंगी, उनकी दुनिया अलग होगी,
और शायद एक दिन वे हमसे अलग स्पीशीज बन जाएं। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये एवोल्यूशन का अगला चैप्टर है। 2050 तक छोटी कॉलोनी, 2070 तक पूरा शहर और फिर लाखों लोग। ये सब सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन याद रखो 1903 में इंसान उड़ नहीं सकता था, 1969 में चांद पर था और अब मार्स अगला कदम है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये इंसानियत की कहानी है। हम वो हैं जो कभी रुके नहीं और अब हम आसमान नहीं, पूरी सोलर सिस्टम को अपना घर बनाने जा रहे हैं। तो जब अगली बार रात को आसमान में वो लाल तारा दिखे तो याद रखना, शायद वहाँ किसी दिन लाइट्स जल रही हों और कोई तुम्हारी तरह आसमान की तरफ देख रहा हो। स्टे क्यूरियस, स्टे ड्रीमिंग और हाँ, अगर कभी मार्स जाओ तो मुझे भी बुलाना।